हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जीनियस क्लास बाई के सर में। और आज हम आपको बताने वाले हैं एटलस की स्टार्टिंग। एटलस के बारे में आप जो बच्चे पहले से जानते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो भी हेल्पफुल है, उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल है काफ़ी। और जो नहीं पढ़े हैं बिल्कुल भी, उनका इंटरेस्ट इसमें आ जाएगा। तो हम आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़, इसका प्राकृतिक भाग। तो इसका प्राकृतिक भाग जो होता है वो हम देखते हैं। उसमें हम बात करने वाले हैं आज हिमालय के ऊपर, बातें करेंगे थोड़ी सी हिमालय के बारे में बताएंगे हम। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर एक आपके सामने ध्यान से देखिए बच्चों, एक लिखा हुआ बृहत हिमालय, बृहत हिमालय। तो ये बृहत हिमालय क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा। बृहत हिमालय एक ऐसी जगह है जो सदा बर्फ़ से ढकी रहती है, इसी वजह से इसको बर्फीला हिमालय भी कहा जाता है या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार जो है वो स्टार्ट होता है सिंधु नदी के गौजर से लेकर के, ठीक है ना, पश्चिम में, मतलब पश्चिम में सिंधु नदी के गौजर से लेकर के, इस एरिया से लेकर के स्टार्टिंग होती है और इसको जो एंड जाता है वो अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। हमारे मैप में तो आज हमने आपको जम्मू कश्मीर दिखाया इसलिए नहीं बता सकते, लेकिन ये कहाँ तक जाता है, अरुणाचल प्रदेश के एक नामचा बरवा पर्वत है वहाँ तक जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसकी जो रचना है ये सबसे प्राचीन रचना है और जो ये बना हुआ है समानांतर वलय श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है। और बृहत हिमालय और एक इसके बाद एक लघु हिमालय और आता है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस पैदा होता है वो एक लाइन होती है एम सी टी। ये एक लाइन नहीं है, वैसे थ्रस्ट है ये, इसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसके द्वारा अलग होता है, जिसकी जो एवरेज ऊंचाई होती है वो 6100 मीटर होती है। और आपको ये भी बता दूं सबसे इम्पोर्टेंट बात, बृहत हिमालय के अंतर्गत ही माउंट एवरेस्ट आता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में से एक है, वो सबसे ऊंची चोटी है जो कि नेपाल में है। इसका नाम सागर माथा भी है, इसका नाम, माउंट एवरेस्ट का नाम सागर माथा भी है। ये नेपाल में पाई जाती है, बृहत हिमालय का ही एक पार्ट है ये आपको ध्यान रखना होगा। बृहत हिमालय का ही एक ये पार्ट है जो कि नेपाल में पाई जाती है, इसमें नहीं दिखाई जा रही है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। इसकी बहुत सारी चोटियाँ हैं, सबसे ऊँची है इसकी माउंट एवरेस्ट, उसके बाद है कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा और ऐसे करके आपके नंदा देवी, नामचा बारवा और केदारनाथ, ये सारी श्रेणियाँ इसमें आती हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं इसके जस्ट ऊपर नॉर्थ में, यानी कि उत्तर में जाते हैं। तो इसके ठीक उत्तर में जाते हैं तो एक हिमालय दूसरा आता है, इसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। ये ठीक इसके उत्तर में आता है। इसका जो भाग है वो तिब्बत में भी बहुत सारा भाग पाया जाता है, बता दूं मैं आपको, इसलिए इसके तिब्बतीय हिमालय भी कहा जाता है। इसका बहुत सारा जो भाग है, वैसे तो इसके पूरे बृहत हिमालय, एक ये एरिया जहाँ मैंने आपको पेंसिल रखी है ये बृहत हिमालय और बहुत बड़ा यहाँ तक भी है, ठीक है। इसके ठीक उत्तर में यानी जस्ट ऊपर ये पूरा तिब्बत से जो एरिया घिरा हुआ है ये वाले में आता है लगभग इस हिमालय को क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय, इसलिए इसको नाम तिब्बती हिमालय भी दिया गया। इसके अंदर सबसे बड़ी श्रेणी आती है आपकी जो है काराकोरम। देखिए आप काराकोरम की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे, काराकोरम ये पर्वत श्रेणी इसी के अंतर्गत आती है। लद्दाख इसी में आती है, लद्दाख की श्रेणियाँ, और जास्कर, कैलाश आदि पर्वत श्रृंखला इसमें ही आती हैं। यहाँ पर वनस्पतियों का बहुत अभाव है और ये ट्रांस हिमालय का जो पार्ट है हमारे देश में उसका नाम है केटू गॉडविन ऑस्टिन, जो कि 8611 मीटर की ऊंचाई वाली चोटी है, जो कि विश्व की दूसरे नंबर की चोटी है माउंट एवरेस्ट के बाद, और इंडिया की नंबर 1 चोटी है जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही स्थित है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। एक राकापोशी नाम की एक चोटी है, राकापोशी नाम की एक चोटी है जो कि यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये गिलगित आपको दिख रहा होगा, गिलगित मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये गिलगित है यहाँ पर, गिलगित ये छोटा सा एरिया गिलगित का, और ये बतूरा ग्लेशियर इसके जस्ट बीच में पाई जाती है ये श्रेणी, ये जगह, इसका नाम है आपका राकापोशी, जो कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली जगह है। अगर आप यहाँ पर चाहें और आत्महत्या करना तो यहाँ पे कूद जाएं और यहाँ ठीक आप कन्याकुमारी तक पहुँच जाएंगे, इतनी तेज़ इसकी ढलान है, समझ जाइएगा, डर के रहना। आगे इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो ट्रांस हिमालय को काराकोरम की श्रेणी, जो ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी है ना, इसको उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। और मैं एक और बात बता दूं, ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय में एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस कौन पैदा करता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपरों में। ITSG इंडस सांगपो सचर जोन द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है ना। और सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से बहती है। लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गौज्र यानी कि उसका निर्माण करती है, जिसकी गहराई लगभग 5200 मीटर है।
और इसके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बताएंगे। देखिए लद्दाख आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, ये देवोसाई का मैदान है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका श्रीनगर है, ठीक इसके नीचे अनंतनंगा नाग है और यहाँ चेनाब नदी बह रही है उसके ऊपर। यहाँ की तरफ जो वृहत हिमालय है, वृहत हिमालय के ऊपर देखिए ये आपका जास्कर पर्वत है, कश्मीर के ठीक ये एरिया के बीच में आता है, ऊपर लद्दाख है। और ये जास्कर में जो आपको नाम ले रहा था वो ये जास्कर, ये एक नदी के रूप में बहती है, सिंधु नदी भी यहीं पे बहती है, इसके ऊपर ठीक श्योक नदी है। यहाँ पर हम जब कुछ ग्लेशियरों की बात करें, देखिए सियाचिन ग्लेशियर जिसमें कि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, उसके ऊपर है रेमो ग्लेशियर। ठीक यहाँ पर ऊपर आएंगे तो बेलतोरो ग्लेशियर, स्कॉर्मी ग्लेशियर, पुनामा ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, छोगो लुगाम्बा ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर और यहाँ पर है बतूरा ग्लेशियर। तो ऐसे करके बहुत सारे ग्लेशियर हैं जो कि काराकोरम श्रेणी में आते हैं। इसके आगे की जानकारी हम आपको बाद में देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।